हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, आपको पता है कि आपके जो 2017 में दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे दोस्तों, एग्ज़ाम हुए थे, तो अभी फिर क्या है 2020 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020-21 में। ठीक दोस्तों, फॉर्म पड़ चुके हैं। तो दोस्तों उसी के लिए हम लेके आए आपके लिए दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे हम हल करेंगे दोस्तों। संपूर्ण हल टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और विस्तृत हल देखेंगे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे आपका मैथ हो दोस्तों। ठीक, तो देखिए ये कब का पेपर है, 5 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, जिसे हम पूरी तरीके से हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था रीजनिंग का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पहला है मरीज, हॉस्पिटल। जिस प्रकार मरीज का संबंध किससे, हॉस्पिटल से, उसी प्रकार का विद्यार्थी का संबंध किससे होगा दोस्तों, पढ़ाई से, विद्यालय से, शिक्षक से, या फिर परीक्षा से दोस्तों। तो इसका एकदम सिंपल से जी सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्कूल से। ठीक दोस्तों, विद्यालय से हो जाएगा। जिसका पेशेंट का किससे रिलेशन होता है दोस्तों, हॉस्पिटल से, उसका स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्कूल से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चुनिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए दोस्तों। जिस प्रकार से फ्रेम को LXGSK लिख दिया गया, उसी प्रकार बुक्स को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया है कि F में 6 जोड़ दिया दोस्तों, F में 6 जोड़ दिया तो क्या आ गया, L आ गया। फिर क्या किया कि R में 6 जोड़ दिया दोस्तों तो X आ गया दोस्तों। फिर क्या किया है, A में 6 जोड़ा है दोस्तों तो G आ गया। ठीक है, G आ गया आपका, और M में 6 जोड़ा S आ गया दोस्तों, और E में 6 जोड़ा है तो क्या आ गया। कहने का मतलब क्या है कि हर एक उसमें सीरीज में 6 प्लस हो रहा। तो उसी तरह हम B में अगर हम 6 प्लस करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, H आ जाएगा दोस्तों। अब O में करेंगे तो U आएगा 6, और O में फिर करेंगे 6U आ जाएगा प्लस करके। ठीक, और अगर हम K में 6 प्लस करेंगे Q आ जाएगा, और S में 6 करते ही दोस्तों Y आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, HUUQY। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए दोस्तों। देखिए 11 को 33 कर देगा, देखिए यहाँ पर क्या 3 गुना कर देगा दोस्तों। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में पूछे गए। तो 16 का 3 गुना कितना, 16 48। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 4 नंबर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। विषम शब्द क्या है दोस्तों, पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र और लेखक। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि पुस्तक क्या होती है, पढ़ी जाती है, क्या होती है, पढ़ी जाती है। उपन्यास भी पढ़ा जाता है दोस्तों, समाचार पत्र भी पढ़ा जाता है, मगर लेखक क्या करता है, इन सबको लिखता है दोस्तों। ठीक, तो लेखक क्या है, एक अलग कैटेगरी है, ये एक बिजनेस टाइप का है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुने। विषम अक्षर को चुने, कौन सा, इसमें कौन सा विषम है दोस्तों, ये चुनना है GNUB या फिर ELSV या CJQX या फिर FMTA दोस्तों। देखिए एक चीज हम देखते हैं दोस्तों, इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन विषम होगा। कैसे होगा हम ये आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए अगर हम देखते हैं G और N के बीच में कितना गैप है, देखिए अगर हम देखते हैं G और N के बीच में कितना गैप है, तो देखिए G N के बीच में 7 है, फिर N U के बीच में 7 का है, और U B में 7 का गैप है दोस्तों। ठीक है, और C J के बीच में 7 का है, और J Q के बीच में 7 का है, इसमें भी 7 का गैप है, इसमें भी 7 का गैप है, इसमें भी 7 का गैप है, और इसमें भी 7 का ही गैप है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं, इसमें भी 7 का गैप है, मगर हम E से L के बीच में आते 7 का गैप है, और L से S के बीच में आते फिर 7 का गैप है, और S से जब V के बीच में आता है दोस्तों तो आपका ये गैप कम हो जाता है, मतलब कितने हो जाता है, STUV है ना, तो 3 का गैप हो जाता है दोस्तों। इसलिए यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में 7 के सभी में गैप है, मगर इसमें शुरुआत में 7 है, मगर लास्ट में क्या 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे अलग है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनना है दोस्तों। विषम संख्या युग्म क्या है वो चुनना है। चलिए देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 27। ठीक है, 3 27, 2 8, 4 64 और 7 49। ठीक दोस्तों, 7 49। तो देखिए इसमें विषम क्या है दोस्तों, वो हमें बताना है दोस्तों। तो विषम हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्यों दोस्तों, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोस्तों 3 का क्यूब दिया गया है। ठीक, 3 का क्यूब क्या है, 3 3 का 9 3 27,
2 का क्यूब क्या जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। 4 चौके 16, चौके 64, 4 का क्यूब है। मगर यहाँ पे 7 का वर्ग दिया है दोस्तों, ये क्यूब नहीं है। 7 7 49, ये वर्ग है दोस्तों, ये क्यूब नहीं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से फिर हम 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनना है। फिर से दोस्तों विषम युग्म को चुनना है दोस्तों। तो किस प्रकार से चुनेंगे, देखिए इसमें है क्या दोस्तों, ये हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, 5 35, 6 42, 8 64 और 11 77 दोस्तों। तो इसमें से हमारा भिन्न कौन सा होगा, ये हम आपको बता दें। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 8 64। क्यों होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 × 7 किया 35 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 6 × 7 के 42 आ गया। यहाँ पे 11 × 7 के सब में 7 7 कर रहे हैं, तो ये वाला मिल रहा। मगर इसमें करते हैं तो 8 से 56 आ रहा दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है, पूछ लिए ही जाते दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कितने त्रिभुज है दोस्तों। देखिए इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों टोटल, तो हम बता दें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज है। कैसे, देखिए आप देखिएगा, अगर हम आपको बताना चाहें, पहला त्रिभुज आपको देखिए ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो रहा है दोस्तों। फिर देखिए पांचवा कौन सा हो रहा है, ये वाला हो जाएगा आपका, छठा ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और सातवां ये हो जाएगा दोस्तों, और आठवां क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे 8 त्रिभुज। चलिए अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों। फिर से वही क्वेश्चन उसी प्रकार का, देखिए त्रिभुज पूछने वाला आ गया दोस्तों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो वो आपको बताना है। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसमें हमारे कितने 9 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, गिनते रहिएगा। इसी तरह से एक हो गया हमारा, 2 हो गया दोस्तों, ये 3 हो गया दोस्तों, ये 4 हो गया। ठीक, अब देखिए ये वाला बड़ा वाला 5 हो गया, ये बड़ा वाला 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, एक पूरा ये 7 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे, 2 और निकल जाएंगे दोस्तों, पूरे कितने जाएंगे, 9 हो जाएंगे दोस्तों। अगला है, यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतया काटा जाए तो उससे कितने टोटल घन प्राप्त होंगे, कितने छोटे घन प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए अगर हम इनको काटते हैं, कितने उसमें 4 समान दूरियों में काटते हैं दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, देखिए मान लिया इस प्रकार से कोई घन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, घन है दोस्तों। इसको हम 4 भागों में काटते हैं, 1 2 3 और ये 4 दोस्तों, 4 भाग में काटते हैं, और 4 इधर से 1 2 3 और एक और इसमें हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 5 करके क्या हो जाएंगे, 5 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, 25 यही हो गया दोस्तों, और इसी तरह से 5 और बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 5 और बन जाएंगे, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 दोस्तों। क्या हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, दी गई आकृति में x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा दोस्तों। देखिए एक चीज बता दें आपको, इनको हम किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको हम बता दें किस प्रकार से देखना आपको। ये लूडो का पासा जो है, खुला हुआ पासा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनमें अपोजिट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर वाले होते हैं। जैसे x का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, x का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और n का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो r होगा। n का अपोजिट क्या होगा, r होगा दोस्तों, और p का अपोजिट क्या हो जाएगा, z होगा। तो किसका पूछा दोस्तों, तो x का अपोजिट क्या हो जाएगा, o हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। समझिएगा, इस तरह से पहचानना सीखिएगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब होगी दोस्तों। देखिए आपको पता है क्या, प्रतिबिंब जब दर्पण बनता है, दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है, मतलब दाएं का बाएं कर देगा दोस्तों। सॉरी नहीं, उल्टा नहीं, दाएं का बाएं। कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला है वो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला उस तरफ चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन केवल और केवल इस तरफ होना चाहिए। एक ये वाला जो इधर उठा होना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। तो इस तरफ हमें केवल और केवल यही दिख रहा है दोस्तों, पहला नंबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दर्पण में दाएं का बाएं होता और ऊपर और पानी में क्या होता, नीचे लेट जाता दोस्तों। ठीक है, अगला है, दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न सन्निहित है दोस्तों। तो किसमें ये वाला ऑप्शन किसमें सन्निहित है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं किसमें सन्निहित है वो आपको बताना। जैसे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 में हम जब चौथे नंबर पर देखते हैं दोस्तों, चौथे वाली आकृति में देखिए ये वाला जो आकृति है इसमें सन्निहित है दोस्तों। ये देखिए पान जैसे ये बन रखा है दोस्तों, ये आ गया और ये करके ये आ गया दोस्तों,
ये आ गया, तो ये हमारा चौथा क्या है, सन्निहित है। चौथे में क्या है, सन्निहित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर दोस्तों। देखिए दी गई आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, इसको प्रतिरूप को पूरा करना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये हम आपको बताने वाले दोस्तों। देखिए इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें 3 लाइनें आई हुई दोस्तों, 3 लाइनें आई हुई हैं, मगर तीनों लाइनें क्या हैं आपके सर, इससे तीनों जो गोले आकार हैं, देखिए इस तरफ भी इस तरह से बनेगा दोस्तों, इस तरह से जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, मगर दोस्तों क्या होगा कि जो तीनों लाइनें हैं वो इन दोनों लाइनों छुएंगे दोस्तों। तो देखिए ये आपका ये वाली लाइन छू नहीं रही है, इस 2 लाइनों को, ठीक दोस्तों, ये छू रही है दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इस तरह से आएगा, देखिए इस तरफ से तो आएगा नहीं, इस तरफ से तो आएगा नहीं, इस तरफ से आएगा, मगर इसमें क्या है, 2 इस तरफ लाइन है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो इसमें से कौन सा अक्षर है जो उनके प्रयोग से नहीं बनाया जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा आपका क्रॉप नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी तो है ही नहीं, पूरे अक्षर में सी है ही नहीं, तो बस हमने यही पकड़ लिया, सी नहीं भैया, तो इसीलिए नहीं बन पाएगा। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपित करता है दोस्तों। भिंडी, सेब और फल दोस्तों। देखिए भिंडी, सेब और फल, देखिए फल क्या है, सेब तो है ना दोस्तों, फल क्या है, सेब है, मगर भिंडी क्या है, वो सब्जी है दोस्तों, तो भिंडी अलग हो जाएगी दोस्तों, समझिएगा। देखिए ये हम क्या बना लेंगे, ये फल हो गया दोस्तों, ये मान लिया फ्रूट हो गया, फल हो गया, तो इसके अंदर ही क्या होगा दोस्तों, सेब हो जाएगा, तो एप्पल हो जाएगा दोस्तों, और मगर भिंडी क्या होगी, अलग होगी दोस्तों। ये वाला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए अंदर क्या हो गई दोस्तों, अंदर हमारी भिंडी हो गई, ठीक, अंदर क्या हो गई, सॉरी अंदर क्या हुआ, सेब हो जाएगा, क्योंकि फल है ना दोस्तों, अंदर क्या हुआ, ये सेब हो गया दोस्तों, और ये बाहर वाला गोला क्या हो गया आपका, फल का हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गई, हमारी भिंडी हो गई, लेडी फिंगर, ठीक दोस्तों, ये भिंडी हो गई बाहर, ठीक। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, तो देखिए प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बताना है, इसको लगा करके दोस्तों। देखिए एक चीज इसमें बताया गया है, क्या किया गया है, ये हम आपको बता दें। देखिए इसमें किया गया है कि दूसरे पहले वाले का वर्ग किया गया है और दूसरे वाले का वर्ग किया गया, और तीसरे को ऐसे जोड़ देगा। देखिए 2 दूनी 4 और प्लस 6 का 36, 36 4 कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 3 इसको जोड़ देगा, इन दोनों को वर्ग किया गया, मगर इसको ऐसे जोड़ा गया, तो ये 43 हो गया। अब इसे हम 25 7 49 और 25 और 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 5 14 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों, 74 आ गया, और फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 76 हो जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। अब इसका देखते हैं, 3 का वर्ग 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 का 9 और 8 8 64 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 2 15 का 5 हो जाएगा, और 6 1 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ गया। तो 75 हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। ये देखिए ये इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल तथा नीली हैं परंतु लाल नहीं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आपको समझने ही होंगे दोस्तों। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सी घड़ी जो है वो गोल है, नीली है परंतु लाल नहीं। तो देखिए घड़ी वाला ऑप्शन कौन सा दोस्तों, तो घड़ी वाला ऑप्शन ये हमारा क्या है, घड़ी वाला ऑप्शन, ठीक समझिएगा दोस्तों। मगर हमें बताना है वो घड़ी क्या होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर बताएगा कि नीली हो परंतु लाल ना हो दोस्तों। तो जो चीज़ इसमें है तो ये वाले हमें हटा देना टोटल, ठीक। तो ये वाली घड़ियाँ क्या होना है, हमको हटा देना है, ये वर्ग वाली, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी हटा देनी हमें, ये वर्ग वाली, मतलब कि कौन सी घड़ियाँ जो हैं वो कितनी घड़ियाँ गोल हैं, नीली हैं। देखिए गोल भी हों और नीली भी हों मगर लाल ना हो दोस्तों। देखिए ये वाला हमें हटा देना, पहली चीज़ तो हम इसको बाहर कर देंगे दोस्तों। अब उसके बाद बचा क्या है दोस्तों, ठीक है, बचा क्या है हमारा 31 नंबर, ठीक 31। देखिए क्योंकि दोनों, देखिए यहाँ पे कितना बचा, तो ये बचे हैं, ये वाले बचे हैं, ये वाले बचे हैं जो आपके मिल रहे हैं, ठीक दोस्तों, ठीक है। मगर हमें क्या बताना है कि जो गोल भी हों और क्या हो, नीली भी हो दोस्तों। तो देखिए गोल और नीली कौन सी दोस्तों, ये गोल वाला राउंड वाला है दोस्तों, ये वाला जा रहा है, ठीक, ये वाला जा रहा है। और नीली वाली कौन सी जा रही है दोस्तों, ये नीली वाली दोस्तों, ये नीली वाली है, ठीक है, ये नीली वाली है। और ये वाली कौन सी है, ये आपकी घड़ी की दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों कहाँ मिल रही हैं दोस्तों, तो तीनों केवल और केवल 31 से मिल रहे हैं। किससे, 31 पे, समझिएगा। देखिए ये वाला, देखिए ये 31 के अंदर है ना, ये इसके अंदर क्या है, 31 है दोस्तों, और इस गोले के अंदर भी 31 है दोस्तों, ठीक है। हमें ये वाला लेना नहीं क्योंकि ये आपको बताएगा कि लाल ना हो दोस्तों। तो केवल और केवल कितने बन है, कितने तीनों चीजें छू रहे हैं, 31 नंबर। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 31 क्या होंगी हमारी
ऐसी घड़ी होंगी, नीली होंगी, गोल होंगी, मगर लाल नहीं होंगी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों में को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारण करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है दोस्तों। देखिए इसमें कौन सा बताना कि कौन सा युक्ति संगत है दोस्तों। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर है दोस्तों। कौन सा है? 19 नंबर। तो इसमें बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों कि इसमें क्या करना, कथन और निष्कर्ष दिया गया दोस्तों। ठीक, कथन और निष्कर्ष दिया गया दोस्तों। समझिए, कथन हम बनाते हैं, कुछ जल क्या है? सफेद है। कुछ जल क्या है? सफेद है। तो कुछ जल हम इससे बनाते हैं और ये सफेद कर लेते हैं। ये जल होगा, मान लिया जे बना लिया, और ये सफेद होगा, एस बना लिया। कुछ मछलियां जल हैं, तो कुछ मछलियां क्या हो सकती हैं? जल हो गई दोस्तों। ये कुछ मछलियां हो गई जो जल है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया गया वो समझते हैं। सभी मछलियां जल है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सभी मछलियां जल कहाँ हैं? कुछ ही मछलियां जल हैं, तो ये गलत होगा। कुछ सफेद मछलियां हैं, कुछ सफेद मछलियां दोस्तों, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। कहाँ पे है? कोई भी सफेद, ये सफेद का है और ये मछली का है, तो कोई भी मछली सफेद को नहीं छू रही दोस्तों। तो क्या होगा? दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है दोस्तों। दोनों क्या है? गलत है। ना तो एक निष्कर्ष सही है, ना ही दूसरा। तो हमारा क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिर उसी तरह से है, कथन और निष्कर्ष वाला है, तो कथन सीधा देखते हैं। सभी सफेद तरल हैं। देखिए सभी सफेद क्या कह रहा है कि तरल है दोस्तों। ठीक है, सभी सफेद क्या है? तरल है। तो देखिए बनाते हैं, सभी सफेद क्या है? सफेद एस होता है। सभी सफेद क्या हैं? तरल हैं। तो तरल को हम टी से कर लेते हैं। अब देखिए कुछ खंभे क्या हैं? सफेद हैं। तो कुछ खंभे क्या हैं? सफेद हैं। तो हम इस तरह से क्या करते हैं? कुछ खंभे बना लेते हैं दोस्तों। ठीक, कुछ खंभे बना लेते हैं जो सफेद हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है? सभी खंभे सब तरल हैं। तो सभी खंभे, खंभे का तरल है, बिल्कुल गलत है। देखिए कुछ खंभे तरल हो सकते हैं दोस्तों, तो सभी खंभे तरल नहीं होंगे। अब कुछ खंभे, कुछ तरल खंभे हैं, तो कुछ तरल क्या है? खंभे, बिल्कुल सही। देखिए कुछ तरल है ना, ये वाले तरल क्या है? खंभे तो हैं। ये वाले तरल क्या है दोस्तों? खंभे ही तो हैं। ठीक है, ये वाले तरल जो हैं खंभे ही तो हैं दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक, और तीसरा देखते हैं, सभी तरल खंभे सफेद हैं। तो सभी तरल क्या हैं? सफेद है दोस्तों। तो सभी तरल सफेद नहीं होंगे, सभी सफेद तरल है, मगर सभी तरल सफेद नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, देखिए इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो कुछ लगेगा दोस्तों, और इधर से इधर की तरफ आएंगे तो सभी लगेगा। तो यहाँ पे सभी तरल सफेद नहीं, तो हमारा केवल और केवल दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट है दोस्तों। तो केवल और केवल दूसरा हमारा निष्कर्ष सही निकल रहा है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुमित राहुल का पुत्र है। ठीक, सुमित राहुल का पुत्र है। राहुल अंकित का भाई है। स्मिता अंकित की पत्नी है। सुमित अंकित से किस प्रकार संबंध रखता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? सुमित जो है राहुल का पुत्र है, तो एस जो है वो आर का क्या है? पुत्र है दोस्तों। एस जो है वो आर का पुत्र है दोस्तों, और राहुल का पुत्र, तो राहुल को आर कर लेते हैं। राहुल अंकित का भाई है, तो राहुल जो है ये क्या है? ये अंकित का भाई है दोस्तों। ठीक, ये अंकित का भाई है। ठीक, अंकित भी क्या है? ये भी आपका पुरुष है। स्मिता अंकित की पत्नी है, तो स्मिता है वो अंकित की पत्नी। तो देखिए इनको हम जो स्मिता एस को दर्शाते हैं, और दोस्तों इनको हम दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? जोड़े हैं दोस्तों। ठीक, स्मिता अंकित की पत्नी है। तो सुमित अंकित से किस प्रकार संबंध रखता है? ठीक, देखिए ये इनका कौन है? ये इसके पिताजी हैं, और ये क्या है? इसका भाई है, और ये क्या है? ये पत्नी है दोस्तों उसकी, ठीक है ना। तो ये क्या है? आप उसकी पत्नी है दोस्तों। तो सुमित का अंकित से, तो ये क्या है दोस्तों? ये इधर से देखते हैं तो ये चाचा हो जाएंगे दोस्तों। अब उधर से देखते हैं तो क्या हो जाएंगे? भतीजा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अब देखिए ये इनके चाचा हैं, तो चाचा के ये अंकित के क्या लगेंगे? सुमित, तो भतीजा ही तो लगेगा दोस्तों, है ना। तो चलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच टी का भाई है। ठीक, एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। एस आर का पुत्र है तथा एल की पत्नी है। तो टी एल और टी से किस प्रकार संबंध दोस्तों? तो एल और टी से किस प्रकार संबंध दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। एच टी की, एच जो है टी का भाई है। एच जो है वो टी का भाई है दोस्तों, तो ये भाई हो जाएगा। जो कि आर की पत्नी, जो कि किसके लिए होता है? टी, तो टी क्या है? आर की पत्नी है दोस्तों। तो आर यहीं पे आ जाएगा दोस्तों। आर की क्या हो जाएगी? पत्नी दोस्तों। ठीक है, ये आर की पत्नी है। ठीक है, अब देखिए एस आर का पुत्र है। एस जो है वो आर का पुत्र है दोस्तों। तो एस जो है आर का पुत्र हो गया, तथा एल का पति है। तो तथा कौन? तो एस जो है आर का पुत्र है दोस्तों, और एल की क्या है? पति है। तो एल क्या हो जाएगी? एल
वाइफ हो जाएगी इसकी, ठीक दोस्तों, इस तरफ होगा। तब देखिए एल और टी में संबंध क्या होगा दोस्तों, एल और टी में, तो देखिए क्या हो जाएगा, पुत्र वधू, मतलब क्या है, इसकी बहू हो जाएगी ना दोस्तों, तो इसकी क्या है, बहू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दूसरी पीढ़ी में गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये पति है और इसका क्या है, लड़का है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी तो पत्नी थी ना, ये देखिए इसकी माता हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी, तो इसकी क्या होगी, सास हो जाएगी, यानी तो इससे इसका रिश्ता क्या होगा, तो इससे इसका रिश्ता क्या हो जाएगा, पुत्र वधू होगा दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का 22 का हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 23 नंबर दोस्तों, देखते हैं ना 23 नंबर का हो जाएगा हमारा। देखिए क्या है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 4 गुना है तो लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से क्या है, क्या है 4/5 गुना है दोस्तों, तो उसका लाभ क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक समझिएगा दोस्तों। देखिए मान लिया कि हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्या है कि एक मान लिया क्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है, क्रय मूल्य है 400 रुपये। अगर मान लिया हमारा क्रय मूल्य 400 रुपये है तो विक्रय मूल्य 4/500 गुना है, ठीक। अगर मान लिया, सॉरी एक मिनट हम देखते हैं, अगर मान लिया हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, 500 रुपये है, ठीक 500 रुपये है, तो जो विक्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 4/5 गुना, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक 100 हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए ये 4 था, वो 500 था, तो ये 100 हो गया दोस्तों, ठीक है। तब प्रतिशत में कितना हो गया दोस्तों, प्रतिशत में कितना हो गया दोस्तों, तो आपको पता है कि अगर हम 100 का 500 का निकालते हैं प्रतिशत कितना होगा, 100 का 500 का परसेंट निकालते हैं, 100 से 100 कट जाएगा और ये काटेंगे 0 कट गया, 5 से काटते हैं तो 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 25 हो जाएगा ना, ये 5 है तो 25, एक मिनट दोस्तों देखते हैं। अब देखिए ये क्या होगा हमारा, एक मिनट समझते हैं। देखिए इस तरफ निकाल देते हैं, दूसरी तरफ निकालते हैं हम। देखिए अगर सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर का होगी, अगर बेचने वाला देखते हैं तो 100 था, 100 हमारा क्या था दोस्तों, अगर हम जो है आपका सीपी मान लेते हैं 100, ठीक सीपी 100 मान लेते हैं, तो बेचने वाला प्राइस क्या होगा दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे 5/4 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125, तो 125 में बेच रहे हैं हम, कितना 100 का खरीद के 125 में बेच रहे हैं दोस्तों, समझिएगा 100 का खरीद के हम 125 में बेच रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हमारा कितना लाभ हो रहा है, 25 रुपये का। तो अगर 100 का बेचते हैं तो 25 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 25 का हम परसेंट करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 25 ही आएगा दोस्तों ना, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 25, हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। देखिए हम किस प्रकार निकालते हैं, तो जो संख्याएं होती, जितनी संख्या होती हैं उसमें हम क्या करते हैं n+1/2, ये हमारा आंसर वो होता है, सूत्र होता है दोस्तों, तो 37 + 1/2, तो 38 हो जाएगा, 38/2 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर 19 ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण में समान है तथा एक तीनों से भिन्न है दोस्तों, तो भिन्न वाली आकृति को हमको क्या करना है, पहचान करना है दोस्तों। तो इसमें से भिन्न कौन सी होगी उसके बारे में हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग है दोस्तों। किस लिए अलग है ये हम बता दें। देखिए इसमें क्या है, एक बार समझिएगा, इसमें क्या है, दोनों विपरीत दिशा में दोस्तों, ये देखिए ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है, मगर इसमें दोनों चीज़ें हैं वो एक ही दिशा में कर दी गई हैं दोस्तों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक तीनों से भिन्न है, तो भिन्न वाली आकृति को आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो भिन्न वाली आकृति कौन सी होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए 2 ये आपके रह गई और 2 ये है दोस्तों, ठीक 2 वो थी 2 ये थी दोस्तों। अब देखिए इसमें भिन्न कौन सा है दोस्तों, 26 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो भी है, ठीक जिसमें इसमें देखिए सब में क्या है कि नीचे जो गोला है वो नीचे है दोस्तों, तीर के निशान से नीचे वाले हैं, मगर इसमें गोला क्या है ऊपर ही है ना, पास में है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप समझ लेना, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का क्या है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है दोस्तों। तो भिन्न वाली आकृति को चुनना है दोस्तों। तो भिन्न वाली आकृति क्या हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए 27 का हमारा एकदम सिंपल सा क्या है दोस्तों, 27 का हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, जो कि एकदम ही सरल था दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो गोला वाला इसमें एक चिन्ह मारा गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4, 16, 36, 64 दोस्तों। देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ रही संख्या, तो 4 का वर्ग कर दिया गया 16 हो गया, और ठीक 4 का वर्ग 16, ठीक देखिए पहले समझिएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 6 का वर्ग 36, और फिर 8 का वर्ग 64,
फिर क्या हो जाएगा 10 का वर्ग। ठीक दोस्तों, 10 का वर्ग। देखिए सम का वर्ग कर रहे हैं, 2 का वर्ग 4, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 6 का वर्ग 36, फिर 8 का वर्ग 64 और फिर 2 का फिर कितना आएगा 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 वर्ग क्या हो जाएगा 10 दहम में 100 हो जाएगा। तो 100 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, फिर से क्या हुआ है सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए करा क्या जा रहा है यहाँ पर, हम देखते हैं तो क्या करा जा रहा है दोस्तों। पहले 14 है तो 14 का कर दिया कितना 2 गुना, 14 गुणे 2 प्लस 1 कर दिया गया। तो 14 दूना 28 प्लस 1 29। अब देखिए फिर 29 क्या करेगा 29 गुणे 2 और प्लस 2 कर देगा, मतलब ये जोड़ते जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब 60 क्या है 60 गुणा 2 120 हो गया और प्लस 3 123 हो गया दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे 123 गुणा 2 प्लस 4, तो 123 गुणा 2 प्लस 4 जैसे ही करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। तो कौन सी संख्या आ जाएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो आपको बतानी दोस्तों। तो हमारा 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरा नंबर दोस्तों। इस प्रकार से देखिए चल रही है ये सीरीज चल रही है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है ये है तो ये हो गया दोस्तों, ये कट रहा। अब यहाँ पे सिंपल था तो ये क्या हो जाएगा ये कट वाला आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी उसको चुनना है। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ये दूसरा वाला आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति कौन सी होगी दोस्तों। अब 32 नंबर में देखते हैं दोस्तों, 32 वाले में कौन सा हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। पहला वाला ये वाला ऑप्शन इसी में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि ये चल रहा फिर नीचे आया फिर ऊपर आया फिर नीचे आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये वाला जो तीर है वो नीचे आ जाएगा दोस्तों, फिर ठीक तो फिर ऊपर चला दोस्तों, समझ है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है एक विशिष्ट भाषा कोड में, ठीक एक विशिष्ट भाषा कोड में रॉक को SGFQ लिखा जाता है और लेड तो उसी प्रकार से हम लेड को क्या लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाते हैं। रॉक को क्या लिख दिया गया दोस्तों SQPF। देखिए R से कितना है 1 बढ़ा दिया तो R से 1 बढ़ा प्लस हुआ तो S आ गया। फिर O में कितना 2 प्लस किए तो Q आ गया। अब C में कितना 3 प्लस किए तो F आ गया और K में कितना 4 प्लस किए क्या आ गया दोस्तों O आ गया। तो इसी प्रकार से हम लेट भी बढ़ाते जाएंगे। L में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, L में 1 प्लस L M आ जाएगा और A में कितना 2 प्लस किए तो कितना आ जाएगा दोस्तों C आ जाएगा और T में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा W आएगा और I में E में 4 करेंगे तो I आ जाएगा। तो MCWI कौन सा दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर्स को कितना 20 51 18 19 तथा लंग्स को इतना लिखा गया तो उसी कोड भाषा में डांस को कितना लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए इनके कोड स्थान रख लिए गए किस प्रकार से। देखिए टी का क्या होता है 20 होता है 20 लिख दिया गया। फिर ई का क्या होता है 5 होता है 5 लिख दिया गया। ए का कोड कितना होता है 1 होता है 1 लिख दिया गया। आर का कितना होता है 18 होता है और एस का 19 होता है। इसी प्रकार से लिखा गया। तो डी का कितना होगा दोस्तों, आपको पता है डी का कितना होता है 4 होता है। डी का कितना होगा 4 होगा और ए का कितना होता है 1 होता है दोस्तों। ए का कितना होगा 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए डी का कितना होता है 4 होता है, ए का कितना होगा दोस्तों 1 हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम देखते हैं तो देखिए तो हमारे यहीं से ऑप्शन मिल गया। तो हमारा पहला चौथा ऑप्शन क्या मिल गया यही मिल गया। आर ए का एन का कितना होता है 14 और सी का कितना होता है 3 और ई कितना होता है 5। दोस्तों हमें चौथा ऑप्शन यहीं से मिल गया। तो हमारा सही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा 4 11 4 35 दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्या है एक विशिष्ट कोड भाषा में हारमोनियम को ये लिख दिया गया दोस्तों। उसी कोड में क्या लिखेंगे टूल मेकर को क्या लिखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या किया गया हारमोनियम में क्या सिस्टम किया गया दोस्तों ये आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या करा जा रहा है सब में 4 4 जोड़ा, एच में 4 जोड़ा एल आ गया, ए में 4 जोड़ा ई आ गया और आर में 4 जोड़ा वी आ गया, एम में 4 जोड़ा क्यू आ गया, ओ में 4 जोड़ा एस आ गया और आर में 4 जोड़े तो क्या आ गया दोस्तों एन में 4 जोड़े आर आ गया, एम में आई में 4 जोड़े एम आ गया। उसी प्रकार से यू में 4 जोड़े वाई आ गया और एम में 4 जोड़े क्यू आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से हम टूल मेकर में जोड़ते हैं 4 4। देखिए टी में अगर हम 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ओ में जोड़ेंगे 4 तो एस आएगा, फिर एस आ जाएगा दोस्तों। फिर एल में 4 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा हमारा और
M में 4 जोड़ते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। उसी प्रकार से A में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा E आएगा, और K में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हमारा O आ जाएगा, और E में I आ जाएगा 4 जोड़ेंगे, और R में V हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जब हम देखते हैं तो हमारा दूसरा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर देखिए दोस्तों, रीजनिंग तो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। रीजनिंग क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट हो गई पूरी तरह से। अब देखते हैं क्या, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन देखते हैं। 36 से शुरू होंगे, 35 क्वेश्चन क्या थे, रीजनिंग के थे दोस्तों। तो अब 36 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि कितने रुपए होगी दोस्तों, क्या होगी, लाख में बतानी दोस्तों। तो कितना हो जाएगी दोस्तों, 36 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 200 लाख रुपए में। ठीक, 200 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र को का एक गलत युग्म है दोस्तों। मत्स्य क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, और परिवहन द्वितीय क्षेत्रक, और तीसरा हो जाएगा बैंकिंग क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक, या फिर चौथा क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीय क्षेत्रक। तो दोस्तों कौन सा इसमें गलत है दोस्तों, कौन सा युग्म क्या है गलत है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, परिवहन, ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा क्षेत्रक नहीं होगा दोस्तों, यही क्या है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाने वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, जिसमें क्या है कि आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती दोस्तों। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो आपको बता दें दोस्तों किसकी है, शैक्षिक बेरोजगारी। क्योंकि आप शिक्षित हो ना दोस्तों, आप शिक्षित हो, आपको रोजगार नहीं मिल रहा दोस्तों, तो क्या हो जाएगी आपके साथ में शैक्षिक बेरोजगारी मानी जाएगी दोस्तों। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या होती है, शैक्षिक बेरोजगारी मानी जाती है दोस्तों। चलिए अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्या है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बहुत सारे पूछा थे दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हमने देखे बहुत सारे पूछा थे दोस्तों। तो रेपो कौन निर्धारित करता है दोस्तों, तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों। चलिए अगला है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने का अनुमति होती है दोस्तों। तो आपको पता है जैसे भारत में क्या है, लोग अपने शासक को स्वयं चुन लेते हैं दोस्तों ना, किस प्रकार के, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी में। ठीक, देखिए भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक, डेमोक्रेसी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी प्रधानमंत्री को खुद चुनते हैं ना दोस्तों, हमारे द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ना, तो वही चीज पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अव्यक्ति की नागरिकता स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है दोस्तों। कब अव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है दोस्तों, कारावास, वीटो, कूप या सेंसरशिप के द्वारा दोस्तों। तो हमारा 41 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंसरशिप के कारण। ठीक दोस्तों, अगला है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है दोस्तों। कौन सा एक संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 का, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कौन, भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, 42 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, संसद के एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मगर दोनों में से किसी के सदस्य नहीं होते। दोनों सभाओं में से ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखें कि कौन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की अनुमति देता है दोस्तों। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद होता है दोस्तों, तो हम बता दें कौन सा, 352, 356, 360। देखिए ये आपके आपातकाल संबंधित है ना, ये 356, 352, 360 ये आपातकाल संबंधित है। 368 का होगा संविधान संशोधन, जो कि कहां से, अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस द्वारा भेजा गया दूध कौन सा था दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके हिस्ट्री का दोस्तों। तो हमारा 44 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर कौन, मेगास्थनीज दोस्तों। क्या, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो किसने निभाई थी दोस्तों, आपको पता होगा, बहुत ही बड़ा योगदान किसका था दोस्तों, तो A.O. ह्यूम का, इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद रखेंगे। और किसके काल में दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन के काल में दोस्तों। ठीक, तो ये चीज याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और महात्मा गांधी एकमात्र के वो थे दोस्तों, अध्यक्ष थे कौन से, बेलगाम के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन से दोस्तों। देखिए पूछ ही लिया गया, कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। तो हमारा 46 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे दोस्तों। किस वर्ष आए थे
देखिए कब आए थे दोस्तों, तो 1900 कब आए थे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमें बताना है। देखिए ये कब आए थे, 1915 में वो भारत वापस आ जाएगा दोस्तों, है ना, 1915 में वापस आए और 1917 से इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी दोस्तों, तो किसने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी धम्म की शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो किसकी नियुक्ति की थी दोस्तों, तो किसकी, धम्म महामत्त की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो कितने को हुई थी दोस्तों, तो 49 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, दूसरा यानी 4। चलिए अगला है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री और 4 इंच ठीक नॉर्थ तथा कितने अक्षांश तक फैली दोस्तों, तो कितने अक्षांशों के बीच फैली है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 50 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ जल सीमा साझा करता है, उत्तर पश्चिम में दोस्तों, उत्तर पश्चिम किस तरफ होगा दोस्तों, ये बीच में, ठीक, ये वाले बीच में किन 2 देशों के साथ में वो सीमा साझा करता है दोस्तों, तो आपको पता होगा यहाँ पे कौन कौन है, एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान दोस्तों। ठीक है, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी करते बात चीन की और नेपाल की, तो ये पूर्व और उत्तर यानी पूर्वोत्तर में पड़ते हैं, यहाँ पर पड़ते दोस्तों चीन और नेपाल पड़ते हैं। ठीक, और बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ पड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पड़ते हैं हमारे पूर्वी हिस्से में, और श्रीलंका मालदीव ये नीचे पड़ते दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थार भोर तथा पाल घाटियां किस दर्रे में हैं, तो कौन से दर्रे में थाल भोर तथा पाल घाटियां स्थित है दोस्तों, तो हमारा 52 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला, किसमें, पश्चिमी घाटियों में, किसमें दोस्तों, पश्चिमी घाटियों में, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं दोस्तों, तो हिमालय की नदियों के बारे में कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, या ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, या ये वर्षा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, या इसमें से बेहतर 12 मासी होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर क्या होती हैं 12 मासी होते हैं दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा भाग हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो किससे हिस्सा का प्राप्त करते हैं, जो तमिलनाडु के तट होते हैं, वर्षा इन्हें किससे प्राप्त होती है, मतलब जल इन्हें सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो आपको बता दें 54 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरा, किससे, अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक, ये सबसे ज्यादा इकट्ठा करते हैं दोस्तों वर्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है दोस्तों, तो कहाँ पे सबसे अभ्रक जो है वो संपन्न नहीं है दोस्तों, तो आपको बताना आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या जम्मू कश्मीर दोस्तों। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा चौथा, क्या, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अभ्रक नहीं पाया था दोस्तों। अगला है 55 नंबर क्या है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिससे कहा जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो हमारा 56 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इकाई, ये क्या, इकाई या फिर यूनिट दोस्तों। अगला है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है दोस्तों, तो जो सूरज की तरह जो स्वयं से उत्पन्न करती हैं प्रकाश, उन्हें क्या बोलते हैं, चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं या उज्ज्वल वस्तुएं दोस्तों। तो हमारा 57 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, क्या, प्रकाशमान वस्तुएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल की टर्मिनल है, तो कौन से टर्मिनल होते हैं दोस्तों, हमारा 58 का सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, तो हम आपको बता दें कौन सा होगा हमारा दूसरा, पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता, विषाणु कारण कौन सा नहीं होता, मतलब वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता, पोलियो, चेचक या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर टाइफाइड दोस्तों, तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, तो हमारा आंसर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा टाइफाइड, ये क्या होता है, वायरस के कारण नहीं होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक इमारत में ईंटें जीवों में के समान होती है दोस्तों, जिस प्रकार से इमारत में ईंटें होती हैं उस प्रकार से जीवों में क्या होता है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 का ए नंबर, क्या होती है, कोशिकाएं होती है, सेल द्वारा शरीर बनता और ईंटों से क्या बनता है, इमारत। अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं कहलाते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो छूने स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, मगर छूने में साबुन जैसे लगते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्षारक, क्या बोलते हैं, बेसिस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ समय के लिए
खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ होती है। क्या होती है? जंग होती है, मिट्टी होती है, धूल होती है या फिर नमक होता है। दोस्तों तो आपको पता होगा क्या होगा, जंग बोलते हैं उसको, जो जंग लग जाती है ना लोहे पे, लोहे क्षणों पर, ठीक, ऑक्सीकरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का एक बहुलक है। तो सेल्यूलोज का एक बहुलक क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है दोस्तों? धुएं तथा कोहरे में बनी मोटी परत की तरह परत को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको बताना है। धुंध बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं, स्लॉग बोलते हैं या फिर एरोसोल बोलते हैं या सस्पेंशन बोलते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? तो 64 का हमारा बिल्कुल और सही ऑप्शन क्या होगा? धुंध दोस्तों। आप लोग देखते होंगे धुंध, ठीक है। अगला, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है दोस्तों। संख्या का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो कैसा होता है दोस्तों? हमारा 65 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? 65 का दूसरा क्या होता है? सदैव उल्टा होता है दोस्तों, सदैव सीधा होता है, सॉरी सीधा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2017 में लोकार्पित प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एक निवृत्ति योजना है जो विशेषतः किस वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए है दोस्तों? तो किस वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों के लिए है दोस्तों? तो हमारा 66 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है दोस्तों। चलिए अगला है, स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में लोकार्पित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक उप योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्र में सेवा का संचालन करेंगे। तो किस सेवा का संचालन करेंगे दोस्तों? पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बैंकिंग, ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं। और क्या है? सड़क परिवहन, डाक या दूरभाष। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सड़क परिवहन दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन? बिल्कुल राइट होगा, क्या? सड़क परिवहन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 5 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 बोई-2-3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 68 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चीन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का लोकार्पण किया। तो कौन सी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक क्या है दोस्तों जो हाइड्रोजन सेल के ईंधन सेलों द्वारा संचालित की गई दोस्तों? तो हमारा 69 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, ट्राम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? 17 नंबर, किदाम्बी श्रीकांत ने किसे हराकर पुरुष एकल वर्ग में 2017 का फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का खिताब जीता दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 70 का एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? ये हमको बताना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा तीसरा हो जाएगा, जापान के केंता निशिमोटो को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने वर्ष 2017 में किस खिलाड़ी को खेल में अपने योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से मनोनीत किया दोस्तों? तो किसको किया दोस्तों? तो हमारा 71 का बिल्कुल सही हो जाएगा, MS धोनी। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगला है, अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत को किशनगंगा तथा रैटल जल विद्युत परियोजना को बनाने की स्वीकृति दी, जिसका विरोध द्वारा किया जा रहा। तो उसका विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? किस देश द्वारा किया जा रहा दोस्तों? बांग्लादेश, चाइना या पाकिस्तान या फिर नेपाल दोस्तों? आपको पता है कौन कौन कर रहा है इसका विरोध? तो पाकिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? तो हमारा विरोध कौन कर रहा है? पाक कर रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मटेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक 10 से 11 अगस्त 2017 को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई थी दोस्तों? देखिए करंट का क्वेश्चन था उस समय का, 2017 में पूछा गया पेपर है, तो 2017 के करंट के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर भी इसमें पूछा था दोस्तों, ठीक है। तो किसके बगल में, कहाँ पे हुआ था? नेपाल में दोस्तों। अगला है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 का पुरस्कार किस मंदिर ने जीता दोस्तों? तो किस मंदिर द्वारा जीता गया दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय का दोस्तों। किसके द्वारा? श्री रंगनाथ स्वामी द्वारा। किसके द्वारा? श्री रंगनाथ स्वामी द्वारा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कृष्ण सोबती को 2017 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों? तो किस प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया दोस्तों इनको? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान दोस्तों। तो हमारा 75 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों इनको दिया गया था दोस्तों, ठीक है। इनकी रचनाएं बहुत सारी थी दोस्तों, ठीक है। दुखम सुखम, है ना, सूरजमुखी अंधेरे में, इस तरह से दोस्तों इनकी बहुत सारी रचनाएं थी दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको देगा, तो किसको दिया गया था दोस्तों? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 सितंबर 2018 को गठित भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो आपको बता दें कितने सदस्य थे दोस्तों, तो कितने थे? 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर का कह रहा है, 8 नवंबर 2017 को भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने गेहूं पर आयात शुल्क को दोगुना कर तय कर दिया दोस्तों। कितना तय कर दिया दोस्तों? तो हमारा 77 का बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा तीसरा, 0.2। कितना? 0.2 दोस्तों। अगला है 78 नंबर, 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
में सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच एक समझौते को मंजूरी दी। कौन सा समझौता था दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो हमारा 78 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा तीसरा, सीमा शुल्क यानी कस्टम मामले में। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 79 क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल ने अक्टूबर 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसे इजरायली विरोधी ठहराते हुए सहभागिता वापस ले ली दोस्तों। तो किसके कब ले ली दोस्तों, तो इसका हमें बताना। 79 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा चौथा, किस कहाँ पे, यूनेस्को में। कहाँ पे दोस्तों, यूनेस्को में। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 2017 में दुनिया का शीर्ष उत्सर्जक हो जाएगा। तो क्या उत्सर्जित करेगा, सबसे ज़्यादा उत्सर्जित क्या करेगा दोस्तों, तो ये अनुमान है दोस्तों। तो क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। क्या, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दोस्तों जानते होंगे, ये क्या करता है, आपके जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कारगर होता है दोस्तों। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO दोस्तों। ये क्या करता है कि इसके दम घुट, ये जो अंगीठी होती है उससे निकलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों का निर्माण में समझाता है दोस्तों। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा इसका, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसका सही ऑप्शन का हो जाएगा मेंटल प्लूम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। किस राज्य की सरकार भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत को DSP के तौर पर नियुक्त करने जा रही है दोस्तों। तो किस राज्य सरकार, जहां इनका जन्म है दोस्तों, वही सरकार कौन सी, पंजाब। आपको बता दें हरमनप्रीत ने 53 बॉलों में एक शतक मारा था दोस्तों, जो कि बहुत ही विख्यात है दोस्तों। ठीक, सबसे तेज शतक मारने वाली बन गई थी भारतीय महिला दोस्तों, इसीलिए इनको कैप्टनसी भी दी गई थी T20 क्रिकेट की दोस्तों। चलिए अगला 83 नंबर क्या है, 11 अगस्त 2017 को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शारीरिक गतिविधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो 83 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा चौथा, क्या, मिल्खा सिंह को दोस्तों। मिल्खा सिंह को आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये क्या है, धावक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग मिला था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको, अहमदाबाद, नासिक, नागपुर या फिर लखनऊ दोस्तों। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था दोस्तों, किसको दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो किसको दिया गया दोस्तों, हमारा 84 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, एक नंबर, क्या, अहमदाबाद दोस्तों। किसको, अहमदाबाद को दोस्तों यूनेस्को का विश्व धरोहर शहर का टैग दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये पहला ऐसा मौका था जब भारत को मिला है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया दोस्तों। तो किस शहर में क्या था दोस्तों, ये आपका करंट क्वेश्चन था दोस्तों। 85 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, दूसरा, कहाँ पे, हांगझो में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 85 तक हमने देख लिए क्या, GS का क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 86 से लेकर के हम मैथ क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों 100 तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर कितना है, 2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए ऐसी संख्या कोई देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 7 देखते हैं तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा दोस्तों। अगर 9 से 7 घटाते हैं तो 2 हो जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा। देखिए ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी। देखिए अगर पहली संख्या एक संख्या हम क्या मान लें, 9 मान लें और दूसरी क्या मान लें, 7 मान लें। देखिए दोनों के बीच में दोनों का योग कितना होगा, 9 7 16 हो गया दोस्तों। उसी तरह से 9 पहली संख्या, दूसरी क्या है 7 को 7 कितना अंतर 2 आ गया। तो इसी प्रकार से गुणनफल पूछा तो 9 × 7 कर दो, 9 × 7 63। हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, ये हमको बताना दोस्तों। क्या हो जाएगी, 97 दोस्तों। ठीक, 97 क्यों होगी, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएंगी, हम देखते हैं तो क्या हो जाएगी, 99 होगी सबसे बड़ी संख्या। मगर 99 कट जाएगी ना दोस्तों, 3 से कट जाएगी, तो इसलिए क्या ये अभाज्य नहीं होगा। फिर 98 के देखेंगे, 98 2 से कट जाएगी तो क्या आएंगे, 97 के पास आएंगे, 97 नहीं कटेगी दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, 97 सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होगी दोस्तों। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.5, 7.5 और 11.5। तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों। देखिए सिंपल सा जोड़ कैसे कर देंगे, 5 जोड़ लीजिए, 5 7 12, 12 11 कितना होगा, 23 हो जाएगा। कितना हो गया, 23 होगा दोस्तों। ठीक, अब 23 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 + 1 यानी कि ये आधा आधा कितना 1 हो गया, तो +1 जोड़ के 24 हो गया दोस्तों। 24 हो गया। अब 24 और फिर बटा कितना 1/2, तो 24 सही 1/2, तो 24 दूना 48/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 24 48 और 1 हो जाएगा ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा 88 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा पहला, तो 49/2 हो जाएगा। कैसे करना ये समझाते हैं आपको दोबारा से। देखिए करना क्या होता है, जब इस तरह से हो क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 ऐसे जोड़ देंगे, 5 + 7 + 11, फिर इनको ब्रैकेट में करके इनको अलग जोड़ देंगे, 2 1/2 1/2 और +1/2। तो ये हम देखते कितना 7 5 12 और 12 और 11 कितना होगा दोस्तों, 23 हो जाएगा ना।
23 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 सही 1/2। ठीक दोस्तों, 1 सही 1/2। तो ये हम देखते क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा इसमें क्या 24 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये, फिर इसको देखते हैं हम क्या 2 1 9 2 1 3/2 हो जाएगा। देखिए जब जोड़ते हैं हम क्या हो जाएगा 23 प्लस 3/2 दोस्तों। तो इसको हम लासा लेंगे 2 आ जाएगा दोस्तों, और 23 दूनी कितना 46 हो जाएगा दोस्तों, और फिर क्या हो जाएगा 3। तो 46 प्लस 3/2 तो यानी 46 3 49/2 दोस्तों। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 को पूर्णतः विभाज्य करेगा दोस्तों। तो 12 से किस प्रकार विभाज्य होगा ये हमको बताना दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम क्या ऐसा रखते हैं कि 12 से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर देखिए 12 से कौन सी संख्या काटेंगी, जिनका लास्ट में क्या होगा 12 से डिवाइड हो जाए। देखिए 1248। ठीक, तो हम अगर यहाँ पर 8 रख दें दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 8 रख दें m की जगह, देखिए क्या हो जाएगा 348 हो जाएगा, 348 हो जाएगा। अब इसको 12 से हम भाग करके देखें तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा, बचे कितना 10 बचेगा, और 12 9 108। तो बिल्कुल सही कट जाएगा दोस्तों, 8 हम डाल दें तो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये आपको दिया हुआ दोस्तों, तो इसका हम कैसे करेंगे इसको, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा ये हमको बताना दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन लगाना है, बटे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मगर ये अजीब है नहीं दोस्तों। क्यों नहीं है, देखिए हम क्या करते हैं 1/3 है। अब देखिए ये भाग है 1/3, तो इसको हम उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर संख्या इसकी उल्टा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 3/1 लिख सकते हैं इसको, फिर क्या है 1/3 है दोस्तों। ठीक, अब देखिए फिर बटे में है तो क्या कर ले 1/3, ठीक, और फिर गुणा है तो गुणे में लगा दे 1/3। अब देखिए फिर भाग है तो भाग को हम गुणा करके 3/1 लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये 3 से 3 कटेगा दोस्तों, ऊपर का बचा 1/3। अब ये 3 से क्या होगा, ये 3 कटेगा दोस्तों, फिर 1/3 बचा, तो नीचे फिर 1/3 से 1/3 कट जाएगा, कितना बचा, एक आंसर हमारा आ गया, मतलब एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 80% अधिक है दोस्तों, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक होगी। देखिए मान लिया पहली संख्या क्या है दोस्तों 100 है, ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 20% अधिक, मतलब क्या 120 हो जाएगी। दूसरी संख्या हो गई 120 हो गई दोस्तों, ये अगर प्रथम संख्या है, दूसरी क्या 120 हो गई। अब तीसरी क्या हो गई 180 हो जाएगी, क्योंकि 80% अधिक है दूसरी से ना। तो अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितना परसेंट का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने % है दोस्तों। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, तो 1 मिनट, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, अच्छा क्या आपका दिया हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 120 है। अब इसके बारे में देखते हैं, तो 120/180 कर दें, ठीक है, 120/180 गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका 66.66%। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, यदि x रेशियो y रेशियो z बराबर कितना है 3:5:8, तो y 9y - 2x प्लस z बराबर 141, तो y का मान कितना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप निकाल लेना, जो ये मान है इसको आपको यहाँ पर रखना है। जैसे 3 जहाँ y का मान कितना है 8 है, तो 8 5 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, इस तरह निकालते जाना दोस्तों। यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा वो आपको निकाल कर बताना दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। करना क्या है दोस्तों, सबको जोड़ लेना। पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, पहला 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया दोस्तों। ठीक है, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर क्या होगा 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, प्लस करेंगे फिर 23 हो जाएगा दोस्तों, फिर 29 होगा, फिर क्या होगा 31 हो जाएगा दोस्तों। अब इनको सबको हमें जोड़ लेना, ठीक, सबको जोड़ेंगे, इनको आप लोग जोड़ लेना लिख के, तो कितना आएगा 160 आ जाएगा दोस्तों। अब 160 को हम क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 11 संख्या है टोटल, ठीक, 11 संख्या, तो 11 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 14.54, यही हमारा क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा दोस्तों। अगला है 9,500 रुपये की एक राशि 4.5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन है, किसका है, एसआई और सीआई का दोस्तों, एसआई का दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले निकाल लेना क्या, देखिए ये राशि है आपकी, ये राशि है, और ये क्या है साधारण ब्याज पर इतने रुपए, क्या है मिश्र धन है। तो हम देखते हैं इसमें कितना ब्याज कितना मिल रहा, क्या देखते हैं ब्याज कितना मिल रहा, तो इससे हम इसको घटा देंगे दोस्तों, तो ब्याज हमारा आ जाएगा दोस्तों। देखिए आप अगर 17,622 से 9,500 घटाते हैं, कितना आएगा ब्याज हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हमें निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा 8,122 आ जाएगा 0.5, इतना हमारा क्या गया ब्याज आ गया दोस्तों। तो हमें पता है क्या कि यहाँ पूछा क्या गया है कितने वर्षों में, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना था 9,500 गुणे दर,
दर कितना है 7.4 इंटू टी समय बटे 100। दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये इससे क्या होगा, ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये आपका संख्या होगा और 2 जीरो कट गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जो आपका 81 225 है दोस्तों, इसको हम किससे 95 और 415 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। और वो सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, हमारा दूसरा कितना हो जाएगा 23। ठीक, 23 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। अगर 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा दोस्तों। ठीक, तो कितने रुपए में कितने परसेंट बढ़ाना होगा दोस्तों, ये चीज़ आपसे पूछी गई दोस्तों। देखिए हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आपको कैसे करने ये हम आपको बता दें दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर देना है दोस्तों आपको। देखिए अब CP क्या होगा दोस्तों, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट कर देना। ठीक, प्रॉफिट कर देना। प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों 40% ना, तो 40% ना, देखिए 30% कमा रहा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा 100/130। ठीक, और इंटू क्या है आपका, इंटू क्या, यहाँ पे इंटू क्या करना है, देखिए दोबारा समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है, आप CP निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितने परसेंट वो है CP हो जाएगा हमारा, तो CP बराबर क्या होगा दोस्तों, CP बराबर क्या होगा दोस्तों, हमें क्या करना है कि 100/100 प्लस परसेंटेज कर देना, 100 प्लस प्रतिशत कर देना प्रॉफिट वाला दोस्तों, बराबर इंटू क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा। ठीक, देखिए 100 करते हैं और बटे 130, क्योंकि 100 ये है और प्लस परसेंट कितना था 30% आ दिया था, तो 130 लिख दे रहा है। ठीक है, और इंटू 169 कर देंगे दोस्तों। ठीक, इसको हम बराबर कितना है दोस्तों 130 रुपये। ठीक, 130। ठीक, तो ये आएगा आपका 130 आएगा दोस्तों। ठीक, 130 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ठीक, उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल सा। अब देखिए 130 आ गया दोस्तों और 40% आप ग्रेन कर रहे हैं। अब 130 में मतलब 30 आ गए, अब देखिए 130 में 40% ग्रेन कर रहे हैं, और तो 130 का 140% और निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक, 130 का 140% और निकालेंगे दोस्तों। देखिए 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा, और 13 × 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 182 आएगा। अब 169 पहले था, तो 182 माइनस 169 कर देंगे दोस्तों, और बटे 169 कर देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, इसको जब घटाएंगे और फिर गुणे 100 करना, क्योंकि परसेंटेज में निकालना, तो आप इसको करोगे तो 100/13 आ जाएगा दोस्तों। इसको हम जब काटेंगे तो कितना आएगा 7.69%, 7.69%, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि वह 7% लाभ कमाना चाहता है तो अपनी वस्तु को कितने पर अधिक परसेंट पर अंकित करना होगा। ठीक, उसे कितना अधिक अंकित करना होगा दोस्तों। देखिए एक क्या करता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है दोस्तों। मान लिया क्या है दोस्तों, उसका मार्क प्राइस क्या है, मान लिया अंकित मूल्य क्या है दोस्तों। देखिए अगर मान लिया 100 रुपये में बेचता, 100 रुपये में वो क्या करता है, वस्तु को सेल करता है दोस्तों। उसका SP क्या है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 100 रुपये है। ठीक, अब वो अंकित मूल्य मान लिया X, तो जो हम उसको अंकित मूल्य क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस को अगर वो X मान लेता है दोस्तों। अब देखिए क्या करता है वो कि उस पर 30% छूट देता है, मतलब क्या 70% बचा होगा, तो अंकित मूल्य का क्या 70% दोस्तों, कि 70% ये होगा। ठीक, बराबर कितना 117 के, क्योंकि 17% क्या है लाभ कमाया जाता है। ठीक दोस्तों, 17% क्या हो जाएगा लाभ। ठीक, 117 कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है 117% 117 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से 7x हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 7x। ठीक, ये काटो पीटो का आप कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब 117 का क्या है वो 7x के बराबर। ठीक, 117 क्या है दोस्तों आपके क्या आ जाएगा, आप देखिए 117 का हम क्या करेंगे बटे 7 करके गुणे 10 कर लेंगे दोस्तों। इसको आप लगाइएगा, अगर नहीं लगता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 167। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 67.14%। तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात कितना है 5, 5, 8। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12 है, कितना है 12 है, तो समान भुजाओं वाली लंबाई कितनी होगी दोस्तों। तो त्रिभुज का आपको बताना है कि समान भुजाओं की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको सूत्र होता है A² माइनस B² बटे 4 दोस्तों। इसको आप लगा देना। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सूत्र आता है दोस्तों साइड निकालने हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा कर लेते हैं 1/2। ठीक, अब देखिए 8x मान लेते हैं, 1 का मान लेंगे 5x। ठीक,
एक को क्या मान लेंगे 5x और एक को 8x दोस्तों। तो इसको आप लोग लगाइएगा, ठीक, क्योंकि इसमें लगाना संभव नहीं है दोस्तों, ठीक। इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हम सही आंसर बता दें आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, एक पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 5, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे उन्होंने यात्रा की होगी दोस्तों। तो कितने घंटे उसने यात्रा की होगी दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक। ये आपको क्या करना है, बताना। देखिए अब मान लिया 35, ठीक, अब मान लिया देखिए 35 घंटे का क्या उसने टाइम, ठीक, 35 घंटे का क्या उसने, फिर क्या किया 65 घंटे का क्या दोस्तों, वो 10 माइनस ठीक है 10 घंटे के लिए वो क्या गया 65 की स्पीड चढ़ गया ना दोस्तों। तो चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। मान लिया वो कुछ समय क्या किया 35 की स्पीड चला, तो 35 4 गुणे समय कर दिया, और फिर क्या किया कुछ समय क्या किया उसने बराबर कितना चला 65 की स्पीड में, तो 10 माइनस टी के समय, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो 13 5 से काटते 13 5 65 हो जाएगा, और 5 7 35, तो 7t बराबर का हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस टी। दोस्तों इसको आप हल कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6.5 घंटे, तो 6.5 आ जाएगा। चलिए 99वां क्वेश्चन देखते हैं कि P तथा Q के निवेश का अनुपात इतना है। P 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा Q 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो P और Q का अनुपात कितना होगा। देखिए जो निवेश कर रहे हैं तो क्या होगा, एक P का कितना है 4 है और Q का कितना है 5 है दोस्तों। P का देखिए P का 4 है और Q का क्या है 5 है दोस्तों। अब देखिए ये 1 साल के लिए कर रहा है और ये 2 साल के लिए, तो इनका अनुपात क्या होगा 4 इंटू 10 हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 10 हो जाएगा दोस्तों। मतलब क्या, अगर काटते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमित एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे दोस्तों। कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए अमित को अगर हम देखते हैं एक को कितना 8 मान ले, 8 दिन में पूरा कर रहा है अमित, और सुमित को एस को हम कितना मान ले 6 मान ले। तो इसका पहले हम देखते हैं लासा कितना आएगा दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें लासा निकालना। अगर लासा निकालना आप सीख गए, देखिए लासा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। और देखिए अमित एक दिन में किसी काम एक दिन में कितना काम करता है 8 करता है, और सुमित कितना करता है 6 करता है दोस्तों। तो इसका हम लासा निकाल लें तो देखिए 24 काम है टोटल। तो अगर 24 काम को अगर अमित एक दिन में 8 काम करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे 8 फिर 24। अगर सुमित एक दिन में 6 काम करता है उसको कितने दिन में लग जाएंगे, कितने दिन में लग जाएंगे काम करने के लिए। तो 6 को 4 दिन 6 करके 4 दिन काम करेगा तो 24 काम खत्म होगा। अब देखिए दोनों मिलकर अभी देखिए अमित एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितना कार्य क्षमता उसकी 3 है और सुमित की कितनी 4 है, तो दोनों मिल जाए कितना काम कर लेंगे दिन में 7 कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा अब देखिए करवाना कितना 24 काम करवाना है, तो 24/7 हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक। 24/7 हमारा